अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन जमात याश्तुम के तुलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न the meaning of numbers having index in the rational form m upon n। आज हम किसी अदद का हुवतनुमा m बटा n हो तो ऐसे नातिक अदद का मतलब सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। Previous video we studied how to write in index form the cube root of 64। पिछले वीडियो में हमने 64 के जज़रुल मुकब्ब को हुवतनुमा की सूरत में किस तरह लिखा जाता है वो सीखे हमने। क्यूब रूट of 64 is equal to, how you write here, 64 is base, we want to write cube root of 64. For cube root we write 1 upon 3 in the index। 64 का जज़रुल मुकब्ब को हुवतनुमा के सूरत में कैसे लिखते हैं? 64 असास है यहां पर, उसका जज़रुल मुकब्ब है। जज़रुल मुकब्ब के लिए खुवत में क्या लिखते हैं? 1/3। क्लियर? इज इक्वल टू, here 64 is square of 8, right? We write here 8 square raised to 1 upon 3 is equal to 4। What? Cube root of 64 is 4. So here 64 is square of 8, so I add 8 square raised to 1 upon 3। देखिए यहां पर 64 किसका मुरब्बा है? 8 का मुरब्बा है। 8 की दूसरी खुवत, उसकी खुवत 1/3 मसावी है 4। Cube root of 64 is 4. You can also write it as cube root of square of 8। Cube root, for 1 upon 3 we write cube root, and for this we write cube root of square of 8 is 4। clear? Cube root of 64 we write in this way. This also written as cube root of square of 8 is 4। 64 का जज़रुल मुकब्ब कितना है? 4 आया। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं 8 के मुरब्बे का, 8 के मुरब्बे का जज़रुल मुकब्ब कितना है? 4। क्यूब रूट ऑफ 8, हाउ कैन यू राइट इट एज 8 raised to 1 upon 3। 8
का जज़रुल मुकअब, इसे क्या लिखते हैं क़ुव्वत नमक सूरत में? 8 की क़ुव्वत 1/3। हियर क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। 8 का जज़रुल मुकअब कितना होता है? 2 होता है। स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, we can write it as square of cube root of 8 is equal to, here cube root of 8 is 2, 2 square is 4. It means that cube root of square of 8 and square of cube root of 8 both are same. So I add here cube root of square of 8 is equal to square of cube root of 8। अब देखिए 8 के जज़रुल मुकअब का मुरब्बा, 8 के जज़रुल मुकअब का मुरब्बा, इसको कैसे लिखेंगे हम? 8 का जज़रुल मुकअब 8 की क़ुव्वत 1/3, उसका मुरब्बा हाँ उसकी दूसरी। 8 का जज़रुल मुकअब कितना आता है? 2 आता है। 2 की दूसरी मसावी है 4। इसका मतलब यह है कि 8 के मुरब्बे का जज़रुल मुकअब और 8 के जज़रुल मुकअब का मुरब्बा दोनों भी कितने हैं? 4 आ रहे, इसलिए दोनों कैसे आपस में मसावी है। यहां लिखेंगे 8 के मुरब्बे का जज़रुल मुकअब मसावी है 8 के जज़रुल मुकअब का मुरब्बा। We know the rule a raised to n is equal to a raised to mn. For this we write 8 raised to 1/3 is equal to 8 raised to 2/3 और 8 raised to 1/3 raised to 2 is equal to 8 raised to 2/3। क्लियर? हमें उसूल मालूम है, एक की क़ुव्वत m उसकी क़ुव्वत n मसावी है एक की क़ुव्वत mn। इस उसूल का इस्तेमाल करके 8 के जज़रुल मुकअब का मुरब्बा, इसको क्या लिखेंगे? 8 की क़ुव्वत 2/3 और ऐसा रहा 8 की क़ुव्वत 1/3 उसकी क़ुव्वत 2, इसका क्या हो जाएगा? 8 की क़ुव्वत 2/3। We can express two meaning of the number a raised to m upon n। आमतौर पर एक क़ुव्वत m/n का जो मतलब है, इसको 2 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर कर सकते हैं। See here, a raised to m upon n is equal to, if write it as a raised to m raised to 1/n is equal to, if you write the root first then the power, how can you write it? 1/n means how, which root? nth root, nth root of, here m represent the power, mth power of a। Clear? The denominator represent here the root and the numerator is represent the power. You must remember this point. If our index is in the form of m/n,
here the numerator represent the power and denominator represent the root. Clear? Here a raised to m upon n, we write it as a raised to m raised to 1 upon n. Here 1 upon n means nth root of m means nth power of a. Second, a raised to m upon n, we can write it as a raised to 1 upon n raised to m. What is the meaning of it? Nth power of nth root of a. Clear? Here we write root first then power, and here we write power first and root after. You can write two way the meaning of m upon n. We can express the meaning of the form m upon n in the index in two way. First you write the root and then you write the power, and second, first you write the power then you write the root, just like this. Here we write root first, nth root of nth power of a. Here we write power first then root nth power of nth root of a. Clear? As for the question, if there is question, write root first then power, you write root first then power. If there is question, write power first then root, you write first power and then root. You write the power with the help of numerator and you write the root with the help of denominator. Clear? आम तौर पर a की खुआत m बटा n का मतलब दो तरीकों से जाहिर किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर a की खुआत m बटा n मसावी है, a की खुआत m 1 बटा n मसावी है। अब इसको मतलब क्या है, यहाँ पे खुआत पहले लिखे जजर बाद में लिखे, a की nवी खुआत का nवा जजर, यहाँ पे क्या करें हमने, खुआत पहले लिखे और जजर बाद में लिखे। a की nवी खुआत का nवा जजर, a की खुआत m बटा n मसावी है, इसको ऐसे लिखिए कि खुआत 1 बटा n खास की खुआत n। इसका मतलब क्या होगा, a के nवें जज़र की mवीं खुआत खुआत पहले लिखे जजर बाद लिखे, एक एमवी खुआत का एनवा जजर, यहां जजर पहले के खुआत बाद में लिखे। तो देखिए याद रखना है, अगर अपना खुआत नुमा एन बटा एन की सूरत में है तो उसका जो शुमार कुंदा है वो खुआत जाहिर करता है और नसम नुमा जो है वो क्या जाहिर करता है, जजर जाहिर करता है। ये बात याद रखना है। सवाल जैसा पूछा गया है वैसा आपने लिखना है। नाउ स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3.2। अब हम मशक़ सेट 3.2 प्रैक्टिस सेट 3.2 इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। serial number, power of the root of the power. Example is given to you. First 225 raised to 3 upon 2. Here he told you write first power then root. So we write the power with the help of numerator and the root with the help of denominator. Here the numerator 3, so if the 3 in the index we write cube of square root of 225, and then he asks you write the root of the power. First write root then power. We write root with the help of denominator and the power with the help of
numerator. So first he asks you write here root. So here denominator 2, if the 2 in denominator we write square root of 3 in power cube of 225. Now second is 45 raised to 4 upon 5. He told you write first power then root. We write power with the help of numerator 4, and root with the help of denominator, here denominator 5. So we write here fourth power of which root? Fifth root of 45. Here he told you write root first then power. We write root from the denominator and power from the numerator. Here the denominator 5, we write here fifth root of which power? Fourth power of which number? 45. Third question is 81 raised to 6 upon 7. He told you first write power then root. Here the numerator 6, we write here sixth power of which root? Here the denominator 7, seventh root of which number? 81. Then he told you write root first then power. So we write root with the help of denominator. Here the denominator 7. So seventh root of which power? Here the numerator 6. Sixth power of 45. Question number 4, 100 raised to 4 upon 10. Here he told you first write power. We write power with the help of numerator. Numerator is 4. Fourth power of, then we write root. Now we write root with the help of denominator. Denominator 10 of 10th root of which number? 100. In this column he told you first write root then power. We write root from the denominator. Here denominator 10, 10th root of which power? Here numerator 4. So we write fourth power of 100. Last question, 21 raised to 3 upon 7. He told you first write the power then root. We write the power with the help of numerator. Here the numerator 3. So we write here cube of root. Which root? Seventh root of which number? 21. In this column he told you write root first then power. Here the root is seventh root of cube of which number? 21. Here we complete the first question of our practice set. मशकी सेट 3-2 का सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। जदवल दिया हुआ है, पहला सुतून नंबर शुमार का है, दूसरा अदद का है, तीसरा है किस जज़र की कौन सी क़ुव्वत। पहले जज़र लिखना है, उसके बाद क़ुव्वत लिखना है, और यहाँ पर पहले क़ुव्वत लिखना है, किस क़ुव्वत का कौन सा जज़र है, तो पहले क़ुव्वत लिखना है, बाद में जज़र लिखने का। एक मिसाल दी हुई है आपको, पहला 125 क़ुव्वत 3/2। यहाँ पर किस जज़र की कौन सी क़ुव्वत लिखना है, तो जज़र कैपिटल लिखेंगे आप, नसब नवाज लिखेंगे, और क़ुव्वत शुमार कुंदे लिखेंगे। यहाँ नसब नवाज 2 है,
तो जज़र कितना जज़र, दूसरा जज़र बोले तो जज़र मुरब्बा, और क़ुव्वत कितनी है 3 है, क़ुव्वत 3 का मतलब मुकब है, तो 225 के जज़र मुरब्बे का मुकब। यहाँ पे क्या करना है, क़ुव्वत पहले लिखना है, जज़र बाद लिखना है। यहाँ पर शुमार गुंदा 3 है, नसब नुमा 2 है, तो क़ुव्वत कितनी 3 है, 3 के वास्ते मुकब लिखते, और नसब नुमा 2 है, दूसरा जज़र तो जज़र मुरब्बा लिखते, 225 के मुकब का जज़र मुरब्बा। अब यहाँ 45 क़ुव्वत 4 और 5, तो पहले क्या लिखना है आपको, जज़र लिखना है, बाद में क़ुव्वत लिखना है। किस जज़र की कौन सी क़ुव्वत है, तो पहले जज़र लिखना है, बाद में क़ुव्वत लिखना है। तो जज़र हम नसब नुमा पे से लिखेंगे, नसब नुमा 5 है, 5वां जज़र। क़ुव्वत कैसे लिखेंगे, शुमार गुंदे पे लिखेंगे, शुमार गुंदा कहता है 4 है, यानी चौथी क़ुव्वत। यहाँ लिखेंगे 45 के 5वें जज़र की चौथी क़ुव्वत। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले क़ुव्वत लिखना है, बाद में जज़र लिखना है। शुमार गुंदा 4 है, तो क़ुव्वत चौथी है, और नस्ब 5 है, तो जज़र 5वां है। यहाँ लिखेंगे 45 की चौथी क़ुव्वत का 5वां जज़र। सवाल नंबर 3 है, 81 क़ुव्वत 6/7। पहले जज़र लिखना है, बाद में क़ुव्वत लिखना है, तो नस्ब नुमा पे जज़र लिखेंगे, नस्ब 7 है, 7वां जज़र। शुमार गुंदा 6 है, 6ठी क़ुव्वत, तो पहले जज़र लिखना है। यहाँ लिखेंगे 81 के 7वें जज़र की 6ठी क़ुव्वत। अब वहाँ पहले क़ुव्वत लिखना है, बाद में जज़र लिखना है। क़ुव्वत शुमार गुंदे पे लिखेंगे, यहाँ पे शुमार गुंदा 6 है, तो 6ठी क़ुव्वत। जज़र नसब नुमा पे से लिखेंगे, नसब नुमा 7 है, 7वां जज़र। यहाँ आ जाएगा 81 की 6ठी क़ुव्वत का 7वां जज़र। चौथा सवाल है, 100 की क़ुव्वत 4/10। पहले जज़र लिखना है, बाद में क़ुव्वत लिखना है। नस्ब नुमा 10 है, इसलिए 10वां जज़र। शुमार गुंदा 4 है, मतलब चौथी क़ुव्वत, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10वां जज़र, चौथी क़ुव्वत। किसका, 100 का। यहाँ लेंगे 100 के 10वें जज़र की चौथी क़ुव्वत। अब पहले क़ुव्वत लिखना है, बाद जज़र लिखना है। शुमार गुंदा 4 है, क़ुव्वत 4, नस्ब नुमा 10 है, 10वां जज़र। क़ुव्वत पहले लिखना है, क्या लिखेंगे, 100 की चौथी क़ुव्वत का 10वां जज़र। पांचवा सवाल है, 21 क़ुव्वत 3/7। पहले जज़र लिखना है, बाद में क़ुव्वत लिखना है। नस्ब नुमा 7 है, 7वां जज़र। शुमार गुंदा 3 है, तीसरी क़ुव्वत यानी मुकब लिखते हैं उसको, तो क्या लिखेंगे, पहले आप जज़र लिखना है। 21 के 7वें जज़र का मुकब। अब वहां पर पहले क़ुव्वत लिखना है, बाद में जज़र लिखना है, तो यहाँ पे क़ुव्वत शुमार गुंदा 3 है, तीसरी क़ुव्वत क्या लिखते, मुकब लिखते, और जज़र नस्ब नुमा 7 है, 7वां जज़र। तो यहाँ लिखेंगे 21 के मुकब का 7वां जज़र। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 1 मुकम्मल कर लिए। Question number 2 of practice set 3.2 is write the following numbers in the form of rational indices. सवाल नंबर 2 है, नातिक़ क़ुव्वत नुमा की सूरत में जाहिर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 5th power of 121. Here base is 121. We write 121 first.
I told you we write root from the denominator and power from the numerator. Opposite of this, here to write the rational index form, we write denominator from the root and numerator from the power. What is square root? Square root means second root. Second means 2. So denominator of this rational index is 2. Fifth power means numerator is 5. 5 upon 2. 121 raised to 5 upon 2. 121 के पांचवें खुवत का जज़र मुरब्बा, यहाँ पे आसास 121 है, 121 लिख दिया यहाँ पे पहले हमने। मैंने आपसे कहा कि नसब नुमा पे से जज़र लिखेंगे और शुमार कुंदे पर से खुवत लिखेंगे, उसका उल्टा। अब जज़र पे से नसब लिखेंगे और खुवत पे से शुमार कुंदे लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, नाते खुवत लिखना है। तो यहाँ पर पांचवी खुवत, खुवत पांचवी है तो शुमार कुंदा कितना है, इसका 5 है। और जज़र मुरब्बा यानी दूसरा जज़र, दूसरा तो नसब में कितना दो, 5/2। 121 खुवत 5/2। सेकेंड, क्यूब ऑफ 4th root of 324, here base is 324, we write 324 as it is. Cube means third power. For power we from the power we write the numerator, so numerator is 3. 4th root, from the root we write the denominator. 4th root with denominator is 4. 3 upon 4. 324 raised to 3 upon 4. सवाल नंबर 2 है 324 के चौथे जज़र का मुकाब। असास यहाँ पर 324 है। आप जज़र पर से नसब नुमा लिखेंगे, चौथा जज़र, जज़र कितना है, चौथा, इसलिए यहाँ पे नसब नुमा 4 आ जाएगा। मुकब, मुकब यानी तीसरी खुवत, शुमार गुंदा 3 आ जाएगा। 324 की खुवत 3/4 आ जाएगा यहाँ पर। फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, here base is 264. Fifth root, from the root we write the denominator. Fifth means here denominator is 5. Square, square means second power. For power, second power we write 2. Here numerator is 2. So answer is 264 raised to 2 upon 5. 264 के मुरब्बे का पांचवा जज़र, यहाँ पे आसास 264 है। मुरब्बा है, मुरब्बा है ना दूसरी खुवत है, खुवत पे से शुमार पर लिखेंगे, यहाँ पर दूसरी खुवत मतलब 2 हो गया। पांचवा जज़र, जज़र पर से नसब लिखेंगे, जज़र कितना है, 5वां, इसलिए नसब नुमा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए जवाब हो गया 264 खुवत 2/5। Fourth question is cube root of 3. Here the base is 3. Cube means third power. From the power we write the numerator upon cube root. Cube root means third root. For third root we write 3 for denominator. 3 upon 3. 3 raised to 3 upon 3. 3 के जज़र मुकब का मुकब, यहाँ बेस आसा है, यहाँ पर आसास 3 है। जज़रुल मुकब मतलब तीसरा जज़र है, जज़र पे से नसब लिखेंगे तो जज़र कितना हो गया, बटे में 3 आ जाएगा यहाँ पर। मुकब, मुकब यानी तीसरी खुवत, खुवत पे शुमार को न लिखेंगे, यानी 3/3। Here we complete the question number 2 of practice set 3.2 and also complete the practice set 3.2। यहाँ पे क्या किया हमने, मशकी से 3.2 का सवाल नंबर 2 मुकम्मिल कर लिए और साथ ही मशकी से 3.2 भी मुकम्मिल कर लिए। इंशाअल्लाह नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।